बाबा शिव को याद रखें और बाबा शिव की दी हुई खुशियों के झूले में झूलते रहें। आज का प्रश्न है, खुद को अनुशासित या डिसिप्लिन में कैसे रखें या दूसरे के अनुशासन में कैसे रहें। बहुत सरल है कहना और पालन करना भी उससे ज्यादा सरल है। लोग कह देते हैं बड़ा कठिन है अपने आप के अनुशासन में, अपने आप को अनुशासन में रखना या दूसरे के अनुशासन में रहना। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ कठिन नहीं है। जब नियम हम किसी चीज का समझ जाते हैं तो बहुत सरल हो जाता है। पैदल चलेंगे तो दिल्ली लाख कोस दिखाई देगी और जब साइकिल से चलेंगे कुछ नजदीक हो जाएगी और जब उसके तरीके मालूम हो जाएगा कि हमारे साथ परिवहन भी है, रेलवे भी है और एयरलाइन भी है तो और नजदीक दिखाई देगा। इसलिए जानकारी न होने के कारण कहते हैं डिसिप्लिन में रहना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं डिसिप्लिन में रहना बहुत सरल और बहुत आनंददायक और बहुत निश्चिंत रूप से जीवन जीने का एक तरीका है। देखिए, संसार में दो नियम है, सिर्फ दो नियम जिसको कहते हैं अनुशासन के नियम। एक है विधि का विधान, दूसरा है अंबेडकर का नियम। अंबेडकर जी ने जो अपने कानून बना के गए उनके आधार पर चलना वो भी अनुशासन ही है। और विधि के विधान में भी अनुशासन है। सिर्फ काम क्रोध लोभ अहंकार से विरक्त होकर जीवन काटें या नियमावली के अनुसार इनको प्रयोग करें। जैसे क्रोध है तो क्रोध के साथ क्रोध न करके अपनी बात को कही जाए। भाई क्रोध में भी तो बात करते हो ना, क्रोध न करके अपनी बात वही कह दी जाए। तो अगर इन दो नियमों में खास तौर पर विधि के विधान में अगर आप चलेंगे तो आपको अंबेडकर जी के विधान में चलने की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के विधान में चल गए, ये बिल्कुल अंबेडकर जी के विधान बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल, इनको पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि विधि के विधान में 5 सिर्फ कानून है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इसी का बहुत सारा विश्लेषण आपके अंबेडकर जी के विधान में दिए हुए। तो विधि के विधान में चलो, सब समस्याएं सॉल्व। अगर विधि के विधान में हम चलेंगे तो डिसिप्लिन में हम स्वतः ही हो जाएंगे या अपने अनुशासित स्वयं हो जाएंगे। भाई क्रोध नहीं करना, अनुशासन में है कि नहीं? और क्रोध हर जगह वर्जित है। काम भावना नहीं रखना हर जगह वर्जित है, हमारे संविधान में भी वर्जित है। काम की भावना नहीं रखना। लोभ हर जगह वर्जित है, हमारे शास्त्रों में भी वर्जित है और विधि के विधान में भी वर्जित है। और लोभ में लोगों ने घूसखोरी की, तमाम सारा अतिक्रमण किया और जेल चले गए, उसमें भी वर्जित है। मोह हमारे शास्त्रों में भी वर्जित है। और मोह बस अगर कुछ हम गलत कर बैठे तो हमारे संविधान में भी वर्जित है। मोहवश तो लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते। हमारी बहन को किसी ने परेशान किया, हमने उसके बच्चे को हत्या कर दी। मोहवश हमने उसको हाथ पैर तोड़ दिए, जेल चले गए। तो मोह हर जगह वर्जित है। अहंकार, जब अहंकार आप करोगे तो आपको समाज छोड़ देगा, सामाजिक आप तो निष्कासित हो गए। और इसके साथ अहंकार इस धरा पर एक के बाप एक पड़े हुए हैं। बाबर शेर का भी अहंकार नहीं चला, बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का नहीं चला, तो तुम्हारा क्या चलेगा? अहंकार सदा वर्जित है, उसमें भी वर्जित है, इसमें भी वर्जित। आप अपने अंतरात्मा में मारे जाओगे अहंकार में, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगे अहंकार में, अपने आप को डैमेज कर बैठेंगे। तो अनुशासन में रखने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा सकती। सिर्फ काम क्रोध लोभ अहंकार विधि के विधान के 5 नियम, इन नियमों में अगर आप चलते रहेंगे तो आप स्वयं अनुशासित रहेंगे। अब रही बात सांसारिक अनुशासन, सांसारिक अनुशासन में तो यही काम आएंगे 5 विधि के विधान। रही बात आर्मी मिलिट्री या पुलिस में चले गए तो वहां के अपने एक कानून है,
वहां का एक विधि का विधान के अधिकारी आए, सलूट मारो, उठ के खड़े हो, जो नियमावली है वहां की वहां पालन करो, ड्रेस में रहो, साफ सुथरी ड्रेस में हो। तो ये सब स्थितियां आपकी वहां के लिए बनाई, उन नियमों में रहोगे, कोई अधिकारी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अनुशासन में रखने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। अंतरात्मा में जो ओरिजिनल आपके संस्कार भरे हुए हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विरक्त रहो, यही अनुशासन है। और इसमें कौन सा अनुशासन और कौन से टिप्स आपको प्रयोग करना, कुछ भी तो नहीं करना है। सिर्फ जो आत्मा कहे वही किताब तुम्हारे पास, आत्मा जो कहे वो काम करो, जो आप मन कहे उसको काम को ना करिए। क्या दिक्कत है उसमें? कोई टिप्स नहीं है। तमाम सारे यूट्यूब ब्लूटूथ हम तमाम देख रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह, ये नियम करो जीवन सफल हो जाए, ये नियम करो जीवन सफल है, ये 5 टिप्स लीजिए सफल हो जाए, ये 10 टिप्स लीजिए जीवन स्वर्ग हो जाए। कभी नहीं होने वाला, एक को टिप्स से नहीं होने वाला। विधि के विधान में आप चलेंगे, आपका जीवन स्वतः ही सफल होकर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आप अगर 5 नियमों में विधि के विधान में चलेंगे तो आपको किसी ज्योतिषी के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, अरे किसी देवालय या मंदिर में भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी की तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को तुम्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरे पास अभी किसी का फोन आया, कहते हैं आपके गुरुजी ने हमें आपके पास भेजा है, फोन किया है कि आप देख लीजिए उसको, और हमारी कुंडली देख लीजिए आपके गुरुजी ने। हमने कहा हमने गुरु किसी को बनाए नहीं इस धरा पर, भगवान के अलावा किसी को गुरु बनाए नहीं, और भगवान धरा पे है नहीं। तो हमने कहा अपने गुरु से, हमारे गुरु से बात कराओ, हमने किसी गुरु बनाया। जब बात की हमने कहा भैया महेंद्र जी आप हमारे कब से गुरु हो गए, आपको तो हम जानते ही नहीं। अब वो सिटिर करने लगे। तो जो परमात्मा के भरोसे रहता है, जो परमात्मा के नियमों का पालन करता है, उसको कभी भी अपने आप को डिसिप्लिन के शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ती, अनुशासन में रहने की जरूरत नहीं पड़ता। अरे अनुशासन है क्या चीज? परमात्मा के शासन में रहो, वही अनुशासन है। अनु माने छोटा और शासन यानी उस शासन से तुम छोटे, उस शासन में रहो। आप बाबा शिव को याद करें और सदा आनंद से रहें। ज्यादा कुछ नहीं करना, जीवन बहुत सरल है।